हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। इसका एक हम बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें रेफरेंस बुक कौन सा रिफर करना है। तो फर्स्ट बुक आप देख सकते हैं आर एस शर्मा, इसकी ओल्ड एनसीईआरटी जो आती है। सेकंड अगर आप देखना चाहते हो तो आप तमिलनाडु की हिस्ट्री की बुक रिफर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हिस्ट्री होता क्या है। तो अगर हम बेसिक डेफिनेशन में जाएँ तो हिस्ट्री का सिंपल मीनिंग होता है पास्ट के सारे इवेंट्स। लेकिन हमें ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट, क्योंकि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट देखना है कि आज जैसे हम हैं यहाँ तक कैसे डेवलपमेंट हुआ है, कैसी पॉलिटी में डेवलपमेंट हुआ, पॉलिटी में कैसे हुआ, इकोनॉमी में कैसे हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी और डिफरेंट डायमेंशन है जो कि ह्यूमन से रिलेटेड है, तो हम उसको देखते हैं। तो इसी हिस्ट्री में हम इन्हीं सारे डायमेंशन को पढ़ते हैं। हालांकि इनका सेपरेट डायमेंशन भी होता है जो कि हम अलग से पॉलिटी, इकोनॉमी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन हिस्ट्री एक कंबाइंड होता है जिसमें कि हम केवल उनके डिफरेंट डायमेंशन को टच करते हैं। तो अब हिस्ट्री मतलब पुरानी बातें जो पास्ट इवेंट्स हैं, तो इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ एविडेंस होना चाहिए, तभी हम पुरानी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसी को सोर्स बोलते हैं। तो जो हिस्ट्री का जो सोर्स है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक नॉन रिटन, जिसमें कि जब राइटिंग सिस्टम नहीं डेवलप हुआ था वर्ल्ड में, तब की हिस्ट्री भी हम जानते हैं। तो वो कैसे जानते हैं? तो वो एक्चुअली क्या होता है कि उस समय के जो स्टोन्स है, समझिए स्टोन्स है, या तो उस समय की कुछ बिल्डिंग्स हैं, जो बिल्डिंग के अवशेष जो बचे हुए हैं, या तो उस समय की जो पॉटरी है, स्कल्पचर्स है, और टूल्स हैं कुछ उनके जो स्टोन टूल्स हैं, मेटल टूल्स हैं। टूल्स में आप स्टोन भी देख सकते हैं, मेटल्स भी देख सकते हैं। तो इसके तरीके से हम जानते हैं। उसके बाद जो राइटिंग सिस्टम जब डेवलप हो गया तो उस समय उनका जो साइन साइन बोर्ड है, या तो आप देख सकते हैं कि बुक्स वगैरह हैं, उस समय की बुक्स हैं, उस समय का इंस्क्रिप्शंस है। तो इंस्क्रिप्शन तो आप सभी जानते होंगे कि बहुत ही फेमस इंस्क्रिप्शन जो अशोका के समय आए, उस समय के बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं। पिलर एडिक्स हैं, और आपके केव्स में इंस्क्रिप्शन है, जैसे कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, फिर आपका कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। तो इंस्क्रिप्शन बहुत प्रकार के हैं। तो वहाँ से भी हमें पता चलता है कि उस समय की हिस्ट्री कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, उस समय की पॉलिटी कैसी थी। तो ये हमने बेसिक देख लिया। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमें देखना है कि हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन, एंशिएंट हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन। तो हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए इसको क्लासिफाई किया गया है, जो कि 3 पार्ट में है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट आपका प्री हिस्ट्री है, देन प्रोटो हिस्ट्री है, देन हिस्ट्री है जो नॉर्मल हिस्ट्री है। तो इसका क्लासिफिकेशन का बेसिस भी, इसका जो बेस है, इसका जो बेसिस है वो भी राइटिंग के आधार पे है। हिस्ट्री का जो बेसिस है, इसके जो डिवीजन का बेसिस है वो भी राइटिंग सिस्टम ही है। तो जो प्री हिस्ट्री है, इस समय तो कोई भी राइटिंग सिस्टम नहीं था, और इस समय के जो भी नॉन लिटरेरी सोर्सेज हैं, ये मैंने आपको बता दिया है नॉन लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं। और प्रोटो हिस्ट्री में रिटेन है बट अनडिसाइफर्ड है, और हिस्ट्री में आपका डिसाइफर्ड है। तो अब हम देखते हैं टाइमलाइन कि प्री हिस्ट्री जो है वो आपका 60 लाख बीसी से 700 बीसी तक चलता है। फिर प्रोटो हिस्ट्री आपका 1500 बीसी से 600 बीसी। ये जो नॉर्मल हिस्ट्री जो 600 बीसी ऑनवर्ड है, जहाँ से महाजनपद स्टार्ट होता है। तो अब हम देखते हैं प्री हिस्ट्री का फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो प्री हिस्ट्री जो है वो फर्दर क्लासीफाई किया गया है आपका पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक। पैलियोलिथिक फर्दर क्लासिफिकेशन है लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। दोस्तों लोअर पैलियोलिथिक है, इस समय पे ये बहुत ही अर्ली ह्यूमन का डेवलपमेंट है। इस समय जनरली उस समय आइस एज था। लोअर पैलियोलिथिक में आपका आइस एज है उस वक्त। उस समय ना तो एग्रीकल्चर सिस्टम है, ना तो कोई टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस समय जो टूल्स हैं, उस समय के टूल्स जो है आपके नॉर्मली जो नॉर्मल स्टोन है, तो उसी से आपका हैंड एक्स की तरह यूज हो रहा है, उसी को आपका चॉपर की तरह नॉर्मल स्टोन से ही यूज किया जा रहा है, क्लेवर का यूज हो रहा है। तो ये सब नॉर्मल स्टोन है। और इस समय जो स्टोन का मटेरियल था वो क्वार्टजाइट था। उसके बाद जब हम मिडिल पैलियोलिथिक एज में आते हैं, तो इसका जो मेन डिफ्रेंशिएटिंग पार्ट है वो है इसकी टेक्नोलॉजी। इस समय फ्लैट टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा था। फ्लैट टेक्नोलॉजी मतलब कि कोई स्टोन है, उसका एक पार्ट अगर यहाँ से काट दिया जाए, तो ये जो नुकीला पार्ट बचा, ये जो नुकीला पार्ट बचा, ये वाला, ये अब यूज होगा। तो ये जैसे कि आपको एनिमल को कट करने के लिए हेल्पफुल था, तो ये टेक्नोलॉजी इसका डिफ्रेंशिएटिंग पार्ट है, ये आपको याद रखना है। और जो इस समय के जो टूल्स हैं वो भी सेम है, उसी तरीके से हैंड एक्स इस समय भी है, चॉपर इस समय भी है, क्लेवर इस समय भी है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका था। ये वही फेज़ है जिसको इसी समय मॉडर्न मैन
जो होमोसेपियंस थे वो डोमिनेटिंग हो चुके थे इस समय, इसके अलावा कोई प्रजाति नहीं बची थी। तो इसमें इसका जो डिफ्रेंशिएटिंग है वो है इसकी टेक्नोलॉजी। इस समय टेक्नोलॉजी फ्लूइड्स है, और इस समय जो टूल्स हैं वो बोन के टूल्स हैं। अब ब्यूरिन्स भी हैं जो कि पॉइंटेड शार्प एज है, जिससे कि आप वॉल पर इंग्रेव कर सकते हैं। तो इस समय की टेक्नोलॉजी आपकी फ्लीट्स हो गई और टाइप्स ऑफ टूल्स ये हो गए। इस समय फिशिंग का डेवलपमेंट हो चुका था। और जो आपको एक और पॉइंट याद करना है, अपर पैलेयोलिथिक एज में आर्ट का डेवलपमेंट हुआ है। बहुत ही लार्ज स्केल पे नहीं है, स्मॉल स्केल पे आर्ट्स आ रहे हैं, पेंटिंग्स हमें मिल रही हैं इस समय पे। इस समय पे आपको जो ह्यूमंस हैं वो केव में आ गए हैं, केव में है, रॉक शेल्टर्स में है, रॉक शेल्टर्स केव में आ चुके थे। तो अब हम देखते हैं मीजोलिथिक एज। तो मीजोलिथिक एज का जो मेन डिफरेंशिएटिंग एजेंट है वो इसकी अगेन टेक्नोलॉजी ही है। टेक्नोलॉजी इसमें माइक्रोलिथ है। माइक्रोलिथ मतलब कि जो स्मॉल पॉलिश स्टोन टूल्स आ गए थे, स्मॉल पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। अभी भी सारे टूल्स स्टोन के ही हैं, वो हम आगे देखेंगे कि कब से मेटल्स आने शुरू हुए। तो इसका जो डिफरेंशिएटिंग एजेंट आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना है वो माइक्रोलिथ है। और इसमें बरियल सिस्टम इस समय आ गया है। अभी हम साइट्स नहीं देख रहे हैं, साइट्स हम आगे जाके देखेंगे। हर एक एज की एक आपको स्पेसिफिक साइट याद रहनी चाहिए, और बाकी जो न्यूज में आता है उसको आप देख सकते हैं। इस समय जो पेंटिंग्स हम देखें कि अपर पैलियोलिथिक एज में स्टार्ट हो चुकी थी, तो इस समय जो पेंटिंग है वो लार्ज स्केल पे आ गई है। इसमें जो ग्रुप पेंटिंग्स भी आ रही हैं, ग्रेजिंग सीन्स भी आ रहे हैं। और इस समय जो वुमेन्स जो है वो फूड बना रही हैं, वियरिंग क्लोथ, रिलीजियस एक्टिविटी काइंड ऑफ थिंग्स इस समय आ रहे हैं। इस समय के पेंटिंग में देखे जा सकते हैं, वेपन्स हैं, वॉर के सीन्स हैं। इसके बाद नियोलिथिक एज आता है। इसका मेन डिफरेंशिएटिंग एजेंट है आपका इस समय एग्रीकल्चर पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। एग्रीकल्चर आ गया और पॉटरी सिस्टम, ये दो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और इस समय की जो पॉटरी थी वो बहुत ही सिंपल पॉटरी थी, उसको आप कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी बोलते हैं, कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी। तो हमने नियोलिथिक का कवर कर लिया है। बाकी इसके बाद चैल्कोलिथिक आता है। चैल्कोलिथिक को हम जानते हैं, इसको कॉपर एज भी बोलते हैं क्योंकि इसी समय कॉपर का डेवलपमेंट हुआ है। इसमें एक आपको बात याद रखनी चाहिए कि जो इंडिया में जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये पहले आया है, चैल्कोलिथिक एज बाद में है। लेकिन वर्ल्ड वाइज जो चैल्कोलिथिक एज पहले आया हुआ है उसका डेवलपमेंट पहले है, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। तो ये प्रोटो हिस्ट्री पे अब हम आते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में आपके दो टॉपिक हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज। वैदिक एज को हम आयरन एज बोलते हैं। और यहाँ से पैलोलिथिक टू मीजोलिथिक, नियोलिथिक टिल नियोलिथिक हम स्टोन एज बोलते हैं। तो ये आप सीक्वेंस इसको याद रख सकते हैं, पहले स्टोन एज, फिर चैल्कोलिथिक कॉपर एज, फिर ब्रॉन्ज एज, फिर आयरन एज। अब आपको डिफरेंस यहाँ पे देखना है। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में ब्रॉन्ज एज पहले आया है, कॉपर एज बाद में है। फिर उसके बाद हम प्रोटो हिस्ट्री के बाद नॉर्मल हिस्ट्री में आ जाते हैं, जहाँ आपका महाजनपद स्टार्ट होता है 600 BC ऑनवर्ड। उसके बाद आपके मौर्यन, पोस्ट मौर्यन में हम देखते हैं फॉरेन जो रूल्स आए, इंडो ग्रीक थे, सकास थे, पहलो, कुशाणास, फिर शुंगा, कानव, सातवाहना। तो ये फिर संगम एज आया, फिर आपका डिफरेंट टाइप के गुप्ता, अलग अलग डायनेस्टीज आगे आती हैं, जो कि हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। और बाकी जो चैल्कोलिथिक तक, हाँ हमने नियोलिथिक तक एक्सप्लेनेशन देख लिया है। इसके जो इंपॉर्टेंट साइट्स मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे पैलियोलिथिक की जो लोअर पैलियोलिथिक की साइट्स है उसमें आप देख सकते हैं भीमबेटका लिख सकते हैं। उसके बाद भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है। मिडिल पैलियोलिथिक में आप लिख सकते हैं डिडवाना, डिडवाना राजस्थान में है ये। उसके बाद आप लूनी रिवर सिस्टम लिख सकते हैं इसी में, लूनी रिवर सिस्टम। उसके बाद आपका अपर पैलियोलिथिक आ गया। अपर पैलियोलिथिक में आपको साइड से बागौर, बागौर, बागौर अगेन एमपी में है। उसके बाद हावड़ा, कोहावी, ये जो हिल्स हैं ये त्रिपुरा में है। फिर नियोलिथिक की, फिर मीजोलिथिक या नियोलिथिक। तो नियोलिथिक की कुछ साइट्स हैं वो मैं आगे आपको कवर कराऊंगा सेपरेट में। मीजोलिथिक, नियोलिथिक की जो साइट्स होंगे, हालांकि एक दो बता देता हूँ। नियोलिथिक की साइट्स आपका पिकली हिल है, संगनकल है, गुफ कराल है, बुर्जहोम है, ये सब फेमस साइट्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।